जहाँ तक ओवैसी साहब की बात है तो वो आए ज़रूर हैं, मगर जनता इतनी पागल नहीं है, जनता को समझदार है जनता। और जनता जहाँ तक मुझे लगता है वो अरविंद केजरीवाल जी के काम देख रही है। कोई आता है तो लोग तमाशा देखने तो आते हैं, भाई वहाँ पर ये आ रहा है वो आ रहा है, चलो देखने चलते हैं। तो सब लोग ज़रूरी कोई हो कि वो वोट भी करेंगे, वो तो सिर्फ तमाशा देखने आ रहे हैं कि वहाँ क्या चल रहा है, चलो देखते हैं। ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है जिसे हमारे पार्षद की वजह से कूड़ेदान बना दिया गया है। जहाँ भी मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हूँ तो सब इस कूड़े की शिकायत, अब वो किसके उसमें आता है ये तो आपको पता है, सब पार्षद के हिस्से में आता है ये जो काम है। वार्ड 189 की प्रत्याशी सलमा आरिज खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एक बड़ा मुद्दा जिस पर अभी हम बात कर रहे थे, जनता से इलाके की। दो लोग आपस में बहस भी कर रहे थे। किसी ने कहा कि भाई केजरीवाल अच्छा काम करता है, तो एक ने कहा केजरीवाल बुरा काम भी करता है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा कूड़े का है। आज हम जहां पहुंचे हैं वो गली नंबर 7 होती है जाकिर नगर की। यहाँ भी एक कूड़े का पहाड़ है और इसकी भी खोज कर ली गई है, जिसको कई सालों से पिछले ऐसे ही छोड़ा हुआ है। यहाँ कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। अब वोट मांगने के लिए सड़क पर उतरी हैं सलमा आरिज खान। आइए हमारे साथ चलिए, चलते चलते बात करते हैं, क्योंकि ये जो इलाका है जो हम आसपास देख रहे हैं, कूड़े का एक बड़ा ढेर है। सलमा, ये बताइए कि आपके पास क्या प्लान है, एक्शन प्लान क्या होगा इसके लिए? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है जिसे हमारे पार्षद की वजह से कूड़ेदान बना दिया गया है। और लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी यही है ना कि कूड़ेदान अगर होते तो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को कूड़ेदान नहीं बनाया जाता। आप देख सकते हैं कि कितना इलाका परेशान है इस कूड़ेदान से। आप जहाँ भी जाएंगे और पूछेंगे तो सब लोग इस कूड़े से, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ जो है वो बीमारियाँ पैदा होती हैं। डेंगू अभी आपने देखा है कितना फैला है डेंगू। और यहाँ पे सब झुग्गी वाले भी हैं जो गरीब गुरबा लोग हैं, और बिल्डिंगें आप देख सकते हैं जो पास में हैं। तो सब लोग, जहाँ भी मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हूँ तो सब इस कूड़े की शिकायत, अब वो किसके उसमें आता है ये तो आपको पता है, सब पार्षद के हिस्से में आता है ये जो काम है। ये कोई विधायक के उसमें तो नहीं आता है, ये तो पार्षद के उसमें काम आते हैं। तो पार्षद साहब अगर 15 साल में कुछ काम कराते तो इतने बड़े कूड़े के पहाड़ नजर नहीं आते। आप यहाँ मैं देख रहा हूँ कोई मस्जिद भी है। जी, मस्जिद है, लोग नमाज पढ़ने तो इसका मतलब ये है कि जो नमाजी यहाँ से जाते होंगे उनको भी बड़ी परेशानियाँ होती होंगी। परेशानी भाई, मैं जहाँ भी जा रही हूँ सब लोग मुझसे यही शिकायत कर रहे हैं। तो मैं उन्हें बता रही हूँ कि मैं भी एक आम आदमी हूँ आपकी तरह, मगर आप अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को अगर वोट देंगे अपना, तभी मैं पार्षद बनूंगी यहाँ के। और सब इन्हीं मुद्दों पर मुझे काम करना है, क्योंकि मैं भी उन्हीं समस्याओं से परेशान हूँ जैसे आप लोग हैं। पानी, सफाई, कूड़े के ढेर और सीवर हैं, सीवर उबल रहे हैं। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ लोग बाहर नमाजी जाते हैं, छींटे आती हैं, उनके कपड़े नापाक हो जाते हैं, जिससे सभी लोग फेस कर रहे हैं यहाँ के। अब महज 4 दिन बचे हैं उस दिन के लिए कि जिसका इंतज़ार आप भी कर रही हैं, जनता भी कर रही है, इलाके के लोग भी कर रहे हैं। क्या रिस्पॉन्स है डोर टू डोर का आम जनता में, जिनके घर जाकर आप लोग वोट मांगते हैं? देखिए, रिस्पांस तो मुझे पॉजिटिव ही आ रहा है जहाँ भी मैं जाती हूँ, क्योंकि हमारी सरकार ने इतना अच्छा काम करा है लोगों के लिए कि उनके फेस पर ही हम लोग को वोट मिलेगा। और हमारे यहाँ के जो विधायक हैं अमानतुल्लाह साहब, उनके भी काम इतने अच्छे हैं। वो हमेशा अपने गरीबों के मसीहा बनकर खड़े हुए हैं। कभी भी कहीं झुग्गियों में आग लगी तो कभी पार्षद साहब नहीं पहुँचे वहाँ, मगर हमेशा अमानतुल्लाह खान विधायक जो हैं यहाँ के, वो हमेशा उनके लिए खड़े रहे। और उनकी रातों की नींद गायब हो जाती है जब उनकी आवाम परेशान रहती है। तो सब लोग हमें ही वोट देने को कह रहे हैं। आम आदमी, वो कहते हैं कि आप लोग को ज़रूरत भी नहीं हमारे पास आने की, हम तो आम आदमी पार्टी को ही वोट करेंगे। अच्छा, अभी एक सभा भी हुई है असदुद्दीन ओवैसी की, जो ख़ुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता कहते हैं, सबसे बड़ा लीडर कहते हैं। क्या आपको लगता है कि ओवैसी का दिल्ली में आना कुछ बदलाव पैदा करेगा? लोग कह रहे हैं साहब ओवैसी की आंधी चलेगी। अब मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि ओवैसी जी की आंधी चलेगी या कुछ होगा, क्योंकि देखिए, कोई आता है तो लोग तमाशा देखने तो आते हैं, भाई वहाँ पर ये आ रहा है वो आ रहा है, चलो देखने चलते हैं। तो सब लोग ज़रूरी कोई हो कि वो वोट भी करेंगे, वो तो सिर्फ तमाशा देखने आ रहे हैं कि वहाँ क्या चल रहा है, चलो देखते हैं। तो सारी भीड़ उमड़ जाती है जहाँ ऐसा कोई वो पहुँचता है। मगर काम तो जनता चाहती है ना कि हमारा जो हम एक फ़ोन करें और हमारे सामने वो शख्स मौजूद हो, तो वो वैसे साहब को ही आएंगे यहाँ पे काम कराने। तो जनता उसे ही सपोर्ट करेगी जो उनके काम आता है। यानी आप ये कहना चाहती हैं कि इलाके के लोगों को वोट उसको देना चाहिए जो उनके बीच रहता हो, आसपास रहता हो, एक फ़ोन पर अवेलेबल हो। जी बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि जनता यही चाहती है जो हमारे बीच में हो, वो जल्दी आए, काम कराए। ओवैसी साहब को ही ना आएंगे। और यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं है। हमारी जाकिर नगर ओखला की आवाम सब जानती है कि अरविंद केजरीवाल जो है कभी मजहब की राजनीति नहीं करते। देखिए, उन्होंने 2
काम उन्होंने करे 4 काम हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पानी, बिजली। तो उन्होंने ये नहीं कि हिंदुओं के लिए फ्री करी है और मुसलमानों के लिए नहीं, उन्होंने कभी कोई ऐसा काम नहीं करा। हॉस्पिटल जाएंगे तो वो हिंदू भी जा रहे हैं, मुसलमान भी जा रहे हैं, सब लोग पहुंच रहे हैं वहाँ पे। तो कोई उन्होंने मजहब की राजनीति नहीं करते वो। तो कोई मुकाबला है सलमा आपका किसी से, कांग्रेस से और या उसके अलावा आम आदमी पार्टी से, या कोई मुकाबला ही नहीं है? देखिए मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि कांग्रेस तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और जहाँ तो ओवैसी साहब की बात है तो वो आए ज़रूर हैं, मगर जनता इतनी पागल नहीं है, जनता को समझदार है जनता। और जनता जहाँ तक मुझे लगता है वो अरविंद केजरीवाल जी के काम देख रही है, जो उन्होंने काम करे हैं, उनके खुश भी है उनके कामों से, तो वो हमें ही वोट करेगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब कोई हमारे सामने है। और यही देखिए अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में सरकार है और एमसीडी में भी पूरी उम्मीद है कि उन्हीं की सरकार बनेगी। तो मैं अपनी जनता से यही अपील करूँगी और विनती करूँगी कि वो पार्षद भी आम आदमी पार्टी का ही चुने। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं जाकिर नगर से, वार्ड 189 से। दावे तो मजबूत हैं, आत्मविश्वास काफ़ी है, लेकिन देखना होगा कि जनता कितनी मजबूती के साथ इनको चुनकर लाती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।